हालेलुया। झूठ की भूख जान गए आप लोग? हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं हालेलुया, क्या आज आपके जीवन में वो आ चुके हैं? हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में यीशु मसीह आ चुके हैं और जिनके जीवन में नहीं आए हैं, आज का वचन उनके लिए मैं अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ में मैं थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे आप लोग तो बेटर रहेगा, क्योंकि पीछे में और लोग बैठने के बोलेंगे। तो मेरे साथ में अब थोड़ी समय के लिए आप मेरे साथ में कितने लोग हैं? मेरे साथ कितने लोग देंगे? साथ देना मतलब मैं जब कह रहा हूं तो आपके उस 2 कान जो परमेश्वर ने दिए हैं वो मुझे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोलने के लिए सिर्फ 1 मुंह दिया है, लेकिन सुनने के लिए 2, इसलिए सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, क्या नहीं? परमेश्वर ने इस तरह से बना के रखा है हमारे लिए कि सुने ज्यादा, बोले कम, और बोले तभी जब सही समय हो। हालेलुया। तो अभी ये समय है मेरा बोलने का और ये समय है आपका सुनने का। सिर्फ सुनकर बाहर में जाके ये कान से सुनकर यहां से निकाल नहीं देना है। क्या कितने लोग ऐसा करने वाले हैं? ये कान से सुनकर इधर से निकाल देंगे। हालेलुया। कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। मैं विश्वास करता हूं ऑनलाइन में भी जितने देख रहे हैं वो सब भी सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में, अपने हृदय में उसे फलवंत करेंगे। चलिए मेरे साथ में आज एक बार फिर से अंगीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज का जो वचन है वो मुझसे बातें करे, मुझसे बातें कर, ताकि तेरी योजना में मैं शामिल होने पाऊं, तेरी इच्छा को मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाऊं, न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन। बगल वाले से कहिए, कोनी मार के, आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। कोनी मार के बोलिए, आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। अच्छा, आज का वचन जाने से पहले पास्टर गैब्रियल को मैं बुलाना चाहूंगा। थोड़ा सा आएंगे मेरे सामने में, जल्दी से आ जाएंगे। कुछ बातों को मैं आपके मध्य में रखना चाह रहा हूं। पास्टर गैब्रियल इधर आइए, सामने आइए। मेरे को बताइए, आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी दुख या परेशानी या कोई कठिनाइयां, कोई ऐसी मुसीबत जो अब तक आपके जीवन में, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हटने पा रहा है? मेरे जीवन में एक परिस्थिति है कि मैं सेवकाई के लिए चिंता में रहता हूँ, डिप्रेशन में भी कभी कभी चला जाता हूँ। तो मेरे समझ चाहता हूँ जाए, लेकिन और नहीं, ये सेवकाई तो सबके जीवन में है, और अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी बातें जो है। और व्यक्तिगत में तो यही कि कभी कभी माथा में दर्द इतना जोर उठता है, लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है। वो आप ये अभी तक ये आपके जीवन में होता आ रहा है और इससे आप पार नहीं पार पा रहे हैं। तो आपका कुछ ऐसी उम्मीद या आशा है कि हट जाएगा? मुझे आशा है कि इसमें से एक दिन जरूर हटा दूंगा। बस ये मैंने पास्टर गैब्रियल ने कहा, क्या कहा? मुझे आशा है। हालेलुया। कहिए, मुझे आशा है कि मेरे जीवन में तो यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद। ये अद्भुत कार्य हमें वो आशा दिलाती है। आज का संदेश है वो हमें क्रिसमस, एक आशा, सारे कठिनाइयां, सारे दर्द, सारी बीमारियां, सारे परेशानियां का अंत। कहिए मेरे साथ में, क्रिसमस एक आशा, सारे परेशानी, दुख, बीमारी, विपत्ति, कठिनाइयां का अंत। आमीन। ये आशा है हमारे लिए, और वो आशा क्रिसमस में हमें आज लेके आई है। आज यहाँ पर जितने भी लोग अगर बैठे हैं यहाँ पर, या जितने लोग आज सुन रहे हैं परमेश्वर के जीवित कलाम को, आज वचन को, प्रचार को सुन रहे हैं, वो ये जानने पाएंगे कि आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कुछ परेशानी में है, दुख में है, विपत्ति में है, बीमारियां में है, या उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो वो अब तक उससे पार नहीं पा रहे हैं, अब तक उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब तक उससे जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने आया हूं कि एक आशा है। वो आशा 2023 वर्ष पहले
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल चुकी है। हालेलुया। आज जो वो आशा करेंगे, आज वो आशा करेंगे कि क्रिसमस ही वो समय था जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये भेजा कि एक आशा उत्पन्न हुई, एक आशा जगी, जो आशा जगने के द्वारा आज हम कह सकते कि हाँ, यीशु मसीह आ चुके हैं, मेरे जीवन में वो आशा बन चुकी है कि मैं आज इस परेशानियों से, इस दुख से, इस बीमारियों से मैं बाहर निकल सकता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जीवित कलाम हमारे लिए अद्भुत विधि को ला रहा है। मैं आज कुछ बातों को यहां पर रखना चाह रहा हूं और एक ऐसा क्रिसमस जो हमारे लिए आज से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। किसके द्वारा भविष्यवाणी हुई थी? यशायाह नबी की पुस्तक से। और यशायाह नबी की पुस्तक से अगर हम कहेंगे तो यशायाह नबी की पुस्तक को कहा जाता है कि 5वां सुसमाचार वो एक तरह से है। कितने सुसमाचार हैं? 4। कौन कौन से? जल्दी से बोलिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और 5वां हो गया यशायाह। वहां पर जितने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया 700 वर्ष पहले उसने सब कुछ बता दिया कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। हालेलुया। और ये यशायाह मसीह 700 वर्ष पूर्व हमारे लिए क्रिसमस, वो जो 700 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वो आशा हमारी जगी, वो आशा हमारे लिए एक मुकाम, एक अस्तित्व में आया उस भविष्यवाणी का। हालेलुया। और जब हम यशायाह नबी का यशायाह के बारे में अगर हम उसका अर्थ को जानने की कोशिश करें, यशायाह नाम का जो अर्थ है, यहोवा बचाता है। हालेलुया। यशायाह का मतलब यहोवा बचाता है। ये हमारे लिए परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य है। और यशायाह नबी के बारे में आप लोगों में थोड़ा सा और विस्तृत से बता देना चाहता हूं। यशायाह नबी पुस्तक जब का बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता, वो देखेंगे अगर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा अगर पुस्तक कहा जाएगा तो यशायाह नबी का है। यशायाह का पुस्तक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता का पुस्तक है। और ये हमें 4 अलग अलग राजाओं के शासनकाल में उसका सेवकाई रहा, माने अर्थात 50 वर्ष से अधिक उसका सेवा काल रहा। और सेवा काल में उसने बहुत बार, क्योंकि ये सेवा काल जब हुआ उस समय तक इस्राएल 2 भागों में विभाजित हो चुका था, एक इस्राएल और एक यहूदा, माने एक दक्षिण साम्राज्य, एक उत्तरी साम्राज्य। दक्षिण साम्राज्य में 10 क्या बोलते हैं कुलों का, माने 10 क्या गोत्र का मिलके था, वो कहा जाता है दक्षिण साम्राज्य में, दक्षिणी साउथ किंगडम में। और उत्तरी साम्राज्य में 2 दाऊद के जो गोत्र थे, उसका 2 गोत्र वो वहां पर थे, यहूदा और बिन्यामीन ना। हालेलुया। तो यहां पर इस साम्राज्य में अगर देखेंगे तो इजराइल जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से माने एक तरह से परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही माने गलत काम करते करते वो पूरी तरह से इतना वो लोग गलत काम किए कि वो बंधुआई में चले गए। उनमें बहुत से ऐसे हुए, उसमें पूरा राज्य दक्षिण राज्य पूरा बंधुआई में चला गया, क्योंकि उनके खुद के कामों के द्वारा परमेश्वर के दृष्टि से दूर हो गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए थे, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी योजनाओं के अनुसार वे दूर हो चुके थे। अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले बन गए थे, बहुत से घृणित काम भी करने लग गए थे। लेकिन वो इसका जो सेवकाई था वहां पर यशायाह नबी वो उत्तरी साम्राज्य में था, जहां पर यहूदा था, और वहां पर रह के भी वो चेतावनी जो था यहूदा के गोत्रों को कहता था कि अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं करो, तुम भी इजराइल के समान, तुम भी बदवाई में, तुम भी कसकीती में चले जाओगे। वो वहां पर जाके उनको बताता था। हालेलुया। तो उसका एक मिशन का हिस्सा था कि लोगों को चेतावनी देना था, वो चेतावनी देता था। आज भी हमारे परमेश्वर के दास दासियां चेतावनी दे रहे हैं आप लोगों को कि परमेश्वर जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने मन को फिरा लो, अपने मन को तैयार कर लो, ताकि यीशु मसीह जब आए तो बादलों पे उठा लिए जाने का समय आएगा तो आप भी उनके साथ होगा। अगर जो उठाए नहीं जाएंगे उन्हें 7 साल का कठिन क्या बोलते हैं
क्लेश में होकर गुजरना पड़ेगा। और वो क्लेश के बारे में मैं आने वाले साल में वो क्या क्या क्लेश होगी, किस तरह से क्लेश होगी, मैं आने वाले साल में आपको मैं बताऊंगा, जो यहाँ छूट जाएंगे। हालेलुया। तो आगे आज लेकिन वो टॉपिक अलग है, हम लोग निकाल लेंगे यशायाह नबी 1 उसका 4 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। वहां पर वो बार बार पश्चाताप करने के लिए पश्चाताप करने के लिए वो घोषणा कर रहा है। यशायाह नबी 1 उसका 4। हाँ 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 आमीन। यहाँ पर वो कह रहा है कि कैसा ये लोग हो गए हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यशायाह मैंने परमेश्वर से वे दूर हो गए हैं, घृणित काम कर रहे हैं। वो जब बार बार वो उनको मैंने चेतावनी दे रहा है। उसी तरह से यशायाह ने खुद ईश्वर के प्रति समर्पित अपने आप को समर्पित करके वो कहता रहा उन लोगों को, राजाओं और दुष्टता और विफलताओं की आशा का वो एक सब पेश किया। उस समय वो एक वो भविष्यवाणी के वरदान भविष्यवाणी के बारे में कहता है, जो यशायाह 60 उसका 2 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर चारों तरफ अंधेरा है। ये चीज को हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे। हाँ 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 पीपल पर अंधियारा छाया। कितने लोगों को मालूम है अंधियारा क्या है? अंधियारा क्या है? आज तो ये राइट है, अंधियारा का मतलब ये मतलब नहीं है कि अंधेरा। अंधियारा का मतलब पाप से मैंने लिप्त, पूरे चारों तरफ से मैंने पाप में बातें हो रही है, घृणित बातें हो रही है, उससे आदमी लिप्त है। वहां पर परमेश्वर अपना वचन कह रहा है भविष्यता के द्वारा कि उसका उजियारा, फिर से पढ़ेंगे आधा से, और उसका तेज, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहां पर ये बात बोल रहा है यशायाह नबी कि उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ठीक है। उसके बाद यशायाह 64 उसका 1 को कांप उठते हैं। आमीन। तो यहां पर वो क्रिसमस एक आशा दे रही है हमें कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें वो आशा दे रही है कि हम जब चारों तरफ अंधियारा है, हमें एक उजाले जो हमारे मध्य में उतर चुका है, वो उजाले में हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इसलिए अंधकार को दूर करें, बुराई से दूर रहें। यशायाह पवित्र व्यक्ति को असाधारण तरीके से, एक विचित्र तरीके से उसके लोगों को परमेश्वर के राज में प्रवेश कराने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। तो यशायाह की आशा का लेखन जो हम देखेंगे, तो क्रिसमस के कुछ अंश को हम देखेंगे, तो आज जो हमें दिखाई देता है 3 पॉइंट हमें मिलता है इसमें से कि यशायाह नबी किन बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रहा है। तो क्रिसमस हमारे लिए एक दृढ़ समय, दृढ़ बने रहने का समय बताता है कि आज अगर आप आशा लगा रहे हैं उस क्रिसमस पर, तो हमें दृढ़ बन के रहना है कि हाँ, मेरे लिए परमेश्वर काम करने जा रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर उद्धार देने जा रहा है। ये आशा अगर आपके जीवन में बनी है, तो इस आशा को बनाए रखना है, इस आशा को आपको दृढ़ बनाए रखना है। हालेलुया। यशायाह 7 उसका 9 को पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी 7 उसका 2 को। हाँ हाँ हाँ। यहां पर यशायाह नबी वहां के उत्तरी साम्राज्य का जो राजा है आहाज, वो यहूदा के अपने भाई प्रेम एक विदेशी राष्ट्र आराम के साथ गठबंधन कर लिया। माने उनके ऊपर में अगर ऐसे विपत्ति आ रही है, तो वो किसी अन्य जाति राजा के पास में जाके संधि विराम कर दिया, ताकि वो उसका रक्षा रखवाली करे, ताकि वो उसको बचा कर रखे, उसको संभाले। और विपत्ति अगर लड़ाई, कोई दूसरा राजा उस पर लड़ाई करेगा, तो ये आराम जो अन्य जातीय राजा है वो उसको संभाले। माने अगर हम आज के जीवन में अगर परिवेश में देखेंगे, अगर हम बीमारियों से, विपत्तियों से, कठिनाइयों से अगर गुजर रहे हैं, पाप में बातें से गुजर रहे हैं,
हमारे आसपास में हो रहे हैं, तो आपको बचने के लिए क्या करेंगे? हम अगर सांसारिक दृष्टि देखेंगे तो कोई बड़ा व्यक्ति या कोई धनवान व्यक्ति उसके पास में जाके बोले मेरे को बचा लीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं बच जाऊं, ये करूं। ऐसा सांसारिक व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन जो अगर एक आत्मिक व्यक्ति रहेगा तो वो किसके पास जाएगा? सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएगा। तो लेकिन यहां पर एफ्रेम, इस्राएल जो है, इस्राएल का वंश, वो आराम विदेशी राष्ट्र आराम के विरुद्ध में वो आराम के पास में जाके उससे सहायता मांग रहा है, ठीक है। और यहूदा उनके राजा आहाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? वो खुद का भाई है, खुद का वंश है, और इस्राएल यहूदा पर आक्रमण करने के लिए आराम के साथ मिलके ये कर रहा है। आपका खुद का भाई अगर आपके पास में आकर लड़ाई करे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो यहां पर यही बातें हो रही है वहां पर, ठीक है। लेकिन जब अपने भाइयों से संघर्ष होता है तो वो सामने हवा के समान हिलने लगते हैं। जो जिसके साथ में परमेश्वर हो, सामने वाला उसका विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन यहां पर वो बातें आ रही है कि इस्राएल यहूदा पर आराम के साथ मिलकर युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु प्यारे भाइयों, यदि मुसीबत आने पर परमेश्वर को अगर नहीं जानता, अगर हम ऐसा में अगर कोई कह रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही चिंता वाली बात है। हालेलुया। और प्रभु की ओर मुड़ने के बजाय वो आहाज की ओर, अश्शूर राजा जो है, आहाज की ओर दुष्ट साम्राज्य की साझेदारी में के बारे में सोचने लगता है। इस्राएल जैसा उस अश्शूर राजा आराम के साथ में साझेदारी सोचने लगता है। हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई विपत्तियां आ रही है, तो अगर हम भी अगर संसार की ओर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति की ओर जाके उसके पास में जाके, ऐसा बहुत से होते हैं ना कि हम अपने आप को बचाने के लिए कोई दुष्ट व्यक्ति के पास में शरण ले लेते हैं, कोई जो लड़ाई झगड़ा करने वाला लगता है उसके पास में चले जाते हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमको, उस दुष्ट व्यक्ति को देख के हम पर अधिकार ना जताने पाए। दुष्ट व्यक्ति अगर बहुत बलशाली है, ताकतवर है, पैसे वाला है, हम उसके पास में शरण ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास में नहीं आ पाएंगे। ये सांसारिक सोच है। ऐसा सोच इस्राएल भी किया। उसने भी वहां पर वो जाके अन्य जाति, एक दुष्ट राजा था, उसके पास में शरण ले लिया, और वो मिलकर यहूदा के पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यशायाह 7 उसका 9, यदि तू अपने विश्वास पर दृढ़ न रहे तो कुछ भी स्थिर न रह सकेगा। इसलिए हमें उस विश्वास में स्थिर रहना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं है तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। हमें अगर हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है तो हमारा जीवन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पास में आशा ही नहीं है। ये आशा क्रिसमस के द्वारा हमें मिल रही है कि यीशु मसीह हमारे लिए आ चुका है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, अगर हम उस पर आशा लगाएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी परेशानियां हैं, दुख है, विपत्ति है, वो उससे हमें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। यशायाह 7 उसका 11 को पढ़ेंगे हम लोग। और यहां पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फिर वो राजा जो आहाज है, वो परमेश्वर से उसको कह रहा है कि तू मैं परमेश्वर से चिन्ह मांग। उसको कहा जा रहा है कि परमेश्वर से चिन्ह मांग कि वो तेरी सहायता करेगा। तो यहां पर वो उसके बारे में कहा जा रहा है। ऐसा 7 उसका 11। हाँ, यहां पर आहाज को कहा जा रहा है कि वो यहोवा से चिन्ह मांगे, लेकिन आहाज चिन्ह मांगने से इनकार कर रहा है, यहां पर कह रहा है। और यशायाह 7 उसका 12 और 14 को पढ़ेंगे थोड़ा सा। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर के लोग कहे आमीन, आमीन। उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये संकेत हम सभी के लिए एक परिचित है कि आप, परमेश्वर आप, मैंने खुद से खुद हमको एक चिन्ह दिया। वो चिन्ह है, वो आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रिसमस के रूप में हमारे जीवन में आ चुका है। हालेलुया। और ये क्रिसमस हमारे लिए वो आचान को उस बता जो दर्शाता है केवल आहाज ही नहीं
बल्कि सभी के लिए संकेत था कि परमेश्वर आप खुद एक आशा देगा, एक चिन्ह देगा। यीशु के जन्म में स्वर्गदूतों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि क्रिसमस को एक आशा का रूप में कहेगा। यहां पर लूका 2 उसका 10 को निकाल लेंगे, वहां पर क्या पढ़ा है देखिएगा। लूका 2 उसका 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। कोई एक व्यक्ति के लिए? क्या अमृता के लिए? क्या एंजल के लिए? सब लोगों के लिए। क्या मसीह के लिए? क्या कोई अन्य जाति के लिए? सब के लिए। यहां पर कोई एक व्यक्ति, कोई यहूदी, कोई मसीह, कोई अन्य जाति, ऐसा नहीं, बाकी सब के लिए है आनंद का सुसमाचार। अगर आप अपने जीवन में सोचते हैं कि आनंद का सुसमाचार आपके जीवन में आ चुका है, तो वो आपके लिए है, वो आपका आनंद है, वो आपकी आशा है, और वो आशा आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। इसलिए इसका चिन्ह एक कुमारी से उत्पन्न होगा। ठीक है, मत्ती 1 उसका 23 को भी निकालेंगे हम लोग कि ईश्वर पुत्र, ईश्वर का अवतार होगा। हालेलुया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और 1 उसका 23 निकाले ना। हाँ, तो यहां पर परमेश्वर हमारे साथ है, यहां पर बार बार कह रहा है। ये आशा हमारे लिए आज से 2023 वर्ष पहले दे दी गई है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए आशा, पहला पॉइंट खत्म होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है क्रिसमस की आशा, कि आप खुश रहे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो इस समय भी आपको खुश होने के लिए एक संदेश में देने जा रहा हूं। वो संदेश है, वो आशा है, यीशु मसीह आपको खुश देना चाहते हैं, आनंद का सुसमाचार। अभी हमने वचन में क्या सुना कि आनंद का समाचार देने जा रहा हूं। हालेलुया। जो सब लोगों के लिए, मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं, जिसे सब लोगों के लिए है। तो यशायाह 9 में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी बातों को बताया कि हमें फिर से यीशु के आने और उसके जन्म की घोषणा मिलती है। यशायाह 9 उसका 1 को। तो भी संकट में जो जाता रहेगा। हाँ, हाँ, ताल के अन्य जातियों, माने हम अन्य जातियां थी, लेकिन जब प्रभु को हमने जान लिया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हम भी उसके साथ में आ गए। हालेलुया। तो यहां पर ये जबलून और नप्ताली के बारे में कह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसके ऊपर दृष्टि डालना चाहूंगा कि ये जबलून नप्ताली के लिए क्या है। जबलून और नप्ताली इस्राएल के उत्तर से गलील की भूमि बनाने वाली जनजातियां हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर मेरे जीवन में है, बोले इस घड़ी भी मेरे साथ है, उसके वचन मेरे जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। तो चूंकि वे दुश्मन से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब रहते थे, वो जितने भी अन्य जातियां, जो दुष्ट सेनाएं थी, दुष्ट राज्य थे, उसके बॉर्डर में रहने वाले थे। जैसा हमारा अगर बॉर्डर बोला जाएगा तो बॉर्डर क्या बोला जाएगा? पाकिस्तान की तरफ अगर कहेंगे तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये सब आते हैं। हाँ, और इधर अगर हम बांग्लादेश तरफ बोलेंगे तो, चाइना तरफ बोलेंगे तो चाइना से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन चाइना को अगर हम देखेंगे तो उसने क्या लासा, क्या उसको क्या बोलते हैं? लहासा कहां पर है? नहीं, लहासा। दलाई लामा कहां के हैं? तिब्बत को चाइना ने अधिकार ले लिया, तो उसके हिसाब से तिब्बत का बॉर्डर हो गया हिमाचल प्रदेश, और हो गया उसका कश्मीर, ये सब उसका बॉर्डर हो गया। तो ये उसका बॉर्डर वाले स्थान हो गए। तो उसी तरह से जैसा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सब जैसा बॉर्डर है, उसी तरह जबलून नप्ताली इस्राएल के उस गलील वाले क्षेत्र में
वहां पर रहने वाले लोग हैं। क्योंकि वे दुश्मन के मैंने तो इसलिए वो कई वर्षों तक उन्होंने दुख को झेला, क्योंकि वहां पर बार बार अटैक आते थे और उनको सहते रहते थे। नप्ताली और जबूलून के बारे में शत्रु किसी भी समय में उस पर पहले आक्रमण कर सकते थे और वो बार बार करते भी थे इस तरह से। बाद में उनके शहर को खंडर में बदल दिया गया। वहां पर इतना ये हुआ कि उनका शहर को पूरा एकदम तबाह कर दिया गया और वहां पर वीरान और सड़क वीरान और एकदम पूरी तरह से उस एकदम वीरान बना दिया गया। तो यहोशू भविष्यवक्ता यहाँ पर उस समय की इशारा करती है जब गलील में निराशा के बजाय खुशी होगी। गलील में निराशा के बजाय खुशी होगी। हालेलुया। गलील यहां पर अगर हम नए नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह वहां पर आया। हालेलुया। यीशु ने मुक्त रूप से गलील में आकर सेवा किया और इस जगह को, निराशा वाली जगह में उसने आशा की बातों को कहा। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता ने कहा था कि गलील में निराशा के बजाय खुशी होगी, तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां आए गलील में, वहां पर निराशा जो थे सब आशा में बन गए कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वहां पर उसने प्रचार किया। जब मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो संसार के निराशा जो सम्मान है, निराशा वाले, अगर कितने लोग अगर जीवन में आपके जीवन निराशा है, दुख है, विपत्ति है, तो आज यीशु मसीह आपके जीवन में आशा बनकर आए हैं। वो क्रिसमस का समय आप जान लीजिए कि वो आशा आपके जीवन में आ चुकी है। जिस तरह से गलील में जाकर, गलील जो वीरान पड़ गई थी, वहां पर जो निराश हो चुकी थी, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जाने के द्वारा वहां पर आशा आ चुकी, वहां पर आनंद आ चुका। वैसे अगर आपके जीवन में भी अगर निराशा है, दुख है, विपत्ति है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाइए, आपके जीवन में आशा के साथ में आनंद आने पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज जब हम ये घोषणा यीशु के जन्म में भी जब हुआ था, उस समय भी बहुत से रोना पीटना हुआ था। वहां पर बहुत से करुणानाद सुनाई दी थी। क्यों? 2 वर्ष से जितने भी छोटे बच्चे थे उन सबको मार दिया गया था। वहां पर जितनी भी माताएं थी वो चुप रहना नहीं चाहती थी। आसपास में दुख, वेदना और करुणा से भरे हुए लोग थे। सब जगह रो धो रहे थे। उन्हें यीशु मसीह जब पैदा लिए उस समय भी अशांति और बीमारियां और उस समय दुख और वेदना थी। आज हमारे जीवन में भी अगर आप कहीं दुख, वेदना और बीमारियों से, दुख से, परिवर्तित से होकर गुजर रहे, आसपास में बहुत से वेदनाएं हैं, तो आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं। आज जब आप उसे पुकारेंगे, अपने जीवन में लेंगे, यीशु मसीह आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 2:18 को हम पढ़ेंगे। हाँ, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालों को लेकर रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वो अब नहीं रही। वहां पर इस तरह से बातें हो रही थी। हालेलुया। आप क्रिसमस में खुशी में इस क्रिसमस में की खुशी में सबसे अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब आपके आसपास दुख और वेदनाएं और विपत्ति और बहुत से ऐसे समस्याएं होंगे, तब आप जानने पाएंगे कि हाँ, क्रिसमस का वो आशा हमारे आसपास में है। आपको खुशी सबसे ज्यादा कब होती है? जब आप एक दुख से बाहर निकलते हैं। क्या लगता है कि नहीं? अगर आपके जीवन में आपके परिवार में बहुत दुख होगा, बीमारियां होगी, दुख समस्या होंगी, और जब आप उस दुख से, उस बीमारियों से, उस समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, तब आपके जीवन में जो खुशी आएगी, जब आनंद आएगा, वो उस दुख को भुलाने के लिए काफी होगा। हालेलुया। ये बातें हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे जीवन में चिंताएं होंगी, दुख होगा, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और दुख से हमें बाहर निकालेगा। क्रिसमस का यही मौसम है कि प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारिए, आपको अपने जीवन से, उस दुख से, बीमारियों से आपको वो बाहर निकालने जा रहा है। ये आशा हमारे लिए बनी हुई है। हालेलुया। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कि क्रिसमस में वो जो आशा है हमें एक नई शुरुआत करने के लिए है। नई शुरुआत 11 उसका 1 और 2 से पढ़ेंगे हम लोग जल्दी। एक डाली फूट निकलेंगी
और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहां पर ईशे के ठूंठ से, ठूंठ तो हम समझ रहे हैं क्या होता है ठूंठ? जब पेड़ को काट दिया जाएगा तो छोटा सा जो बचा हुआ रहेगा अंश बच गया, जमीन से लगा हुआ है लेकिन पेड़ ऊपर से काट दिया गया, वो जो बचा हुआ अंश है उसको ठूंठ बोलते हैं। हमारे घर के सामने जो गाड़ी गैरेज लगा है, गैरेज के सामने में एक मीठा नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा अच्छा सा लंबा चौड़ा सा, उसमें अच्छा हो रहा था, करी पत्ता जिसको बोलते हैं। तो वो उसको क्या किया, हमारा एक पुराना जो माली था उसको बोले कि छटाई कर देना। वो छटाई क्या करेगा, सीधा काटे डाला। उसको छटाई का मतलब काट देना सुना है, वो पूरा काट दिया। बोला अरे क्या कर दिया, काट क्यों दिया? नहीं आप तो बोले छटाई करने के लिए। मतलब छटाई का मतलब मालूम नहीं माली होके तुमको? बोला नहीं तो छटाई तो ऐसी छट रहा है। मतलब अरे पूरा तुम पेड़े काट दिया। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, लेकिन तो फिर क्या हुआ, लेकिन काट देने के बाद में मैं फिर उसके बाद में बहुत दिन, 1 साल के बाद देखा ना, तो वहीं से ही और ऐसा निकलना शुरू हो गया। लेकिन वो टाइम लगा, लेकिन निकला। तो यही हुआ, अगर हमारे जीवन में सारे आनंद की बातें, अच्छाई भरी बातें, जो भी मैंने जितनी भी आशीष की बातें अगर आपके जीवन से हट गई है, माने एक तरह से पूरी तरह जो पेड़ फल रहा था उस पेड़ को काट दिया गया है, तो ठूंठ बची हुई है। वो आशा है, वो आशा मुझ में थी, वो आशा आप में भी है कि ये पेड़ फिर से फलवंत होगा, फिर से उठेगा, फिर से फलवंत बनेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें अगर हो चुकी है कि आपके जीवन से हर एक चीज हट गई है, तो प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस के मौसम में आपको वो आशा दे रही है, उस ईसे के ठूंठ में फिर से एक पेड़ जन्म लिया। वैसे ही आपके जीवन में भी यीशु मसीह इस क्रिसमस में फिर से जन्म लेकर वो आपको फलवंत करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आशा, एक नई शुरुआत हमें आज के दिन में करना है। हालेलुया। हो सकता है यशायाह के दिनों में हमारे आसपास में बहुत कुछ निराशाजनक चीजें थी, इसलिए उसने भविष्यवाणी की, और ऐसी भविष्यवाणी हमारे जीवन में आज एक दाऊद के वंश का एक ठूंठ हमारे जीवन में आ चुका है। हालेलुया। ठीक है। और अंतिम जो पॉइंट है, क्रिसमस की आशा, आशीर्वाद के लिए कष्ट सहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको आशीष चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत दुख और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। दुख और तकलीफ से अगर आप नहीं गुजरेंगे, तब तक आनंद का और आशीष का, सुख का जो आनंद आएगा वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मत्ती 1 उसका 21 में उसमें इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिसमस पर आए ताकि विकास करे और सेवा करे। वो हमारे लिए अद्भुत क्या है, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहां पर वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। यशायाह 53 में अगर हम देखेंगे, वहां पर आश्चर्यजनक सटीक भविष्यवाणियां जो है क्रूस पर ईसा मसीह की कष्टाई मृत्यु को वर्णन करती है। वो जो यात्रा आरंभ हुई जर्नी के द्वारा, वो अंत कहां पर जाकर हुई? क्रूस पर। और ये उद्देश्य था, यही उद्देश्य था, यही उसका था कि वो उस क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागे, वो हमारी खातिर अपने लोगों को पापों से उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। जैसा 53 उसका 3 से लेके 5 तक को थोड़ा सा पढ़ देंगे एक बार फिर से। हाँ, क्या हुआ था? वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना।
निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा खूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन, आमीन। एक आदमी, एक बार मैं छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति एक अंधेरे के समय में जा रहा था और जाते समय वो जगह कीचड़ में था एकदम, और जाते जाते वो वहां पर एक गड्ढा था और गड्ढा में भी कीचड़ था, और कीचड़ में जाते जाते वो वहां पर गिर गया। गड्ढा बहुत था और गड्ढा में डालने के बाद वो वहां से निकल नहीं पा रहा था, वो चिल्ला रहा था। तो वहां से एक आदमी वहां से निकला और जब वहां से जा रहा था तो वो कहता कि अरे बेचारा, अगर ये हमारी बात सुनी होती तो कभी कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते। अगर हम इसकी बात सुन लेंगे और इसको मदद करने जाएंगे तो मैं जहां जा रहा हूं वहां कभी नहीं पहुंचने पाऊंगा, इसलिए वो साइड होकर चला गया। उसके बाद में और एक व्यक्ति आया और उसके दोस्त थे और उसके घर वाले भी थे, शायद मैंने जान पहचान वाले थे। वो लोग भी आए और बोला कि अरे ये व्यक्ति तो हमारा ये आदमी है, अगर हम इसको बचाने जाएंगे तो हम खुद गड्ढे में गिर जाएंगे, और उसके बाद हमको जहां पहुंचना है, उसके घर के मैंने उसके आसपास जिसको जानने वाले लोग भी उसे कतरा के चले गए। लेकिन उस घड़ी यीशु मसीह वहां आया और उस गड्ढे में वो स्वयं वहां पर कूदा और उसे बाहर निकाला। आप लोगों को कुछ कहानी याद आ रहा है? कौन सा? मेरा सच्चा पड़ोसी कौन? वो सामरी व्यक्ति। हालेलुया। तो सामरी व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह है। आज हमारे जीवन में भी बहुत से दुख परेशानियां हो रही हैं। आपके अगल बगल में, आपके आस पड़ोस के लोग, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गड्ढे में गिरे हुए हैं। क्या आप उन दो व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं जो साइड से कतरा के चले गए, या उस यीशु मसीह की तरह बनना चाह रहे हैं, उस सामने व्यक्ति की तरह? क्रिसमस यही बातें को बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह हमें उस थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में आएगी, लेकिन किसी को सुख मिल सकता है तो ये हमारे लिए करना पड़ा। यीशु मसीह वो स्वयं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। जिस तरह से उस गड्ढे से गिरे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला, आज हमें भी, बहुत से लोग आज अंधकार में हैं। इस क्रिसमस में हमारा ये उद्देश्य है, आखिरी पॉइंट है कि हमें भी जो लोग अभी अंधेरे में, उन्हें उजाले में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम ज्योति की संतान है, और हमें उस अंधकार में जाना ही है। अगर एक मसीह है, अगर आप यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, आज अगर आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो ज्योति आपके जीवन में है, और वो ज्योति आपको लेके उस अंधकार में जाना ही होगा, ताकि जितने लोग अंधेरे में हैं उन्हें उजाले को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक अभी आज के समय में हम लोग क्रिसमस के समय बहुत से लोग जाके खरीदारी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं। मेरी पत्नी तो परसों गई थी, क्या बोलते हैं, पटना, चला चला के हालत खराब कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको, वापस खाली हाथ आ गई। ठीक है। और ऐसे ही और भी ऐसे लोग हैं जो क्रिसमस क्या है समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक लेडी है, मैं थोड़ा सा काल्पनिक कहानी है, वो क्रिसमस में जाती है और उसके बाद में वो एक बड़े से मॉल में जाती है। बहुत सा, मैंने उसका दोनों हाथ पूरा भरा हुआ है, मैंने पूरा खरीदारी कर चुकी है, और उसके बाद में उसके पास में जो पैसा था, अब पैसा सिर्फ 200 या 300 रुपया बाकी है, लेकिन उसे और भी सामान खरीदने की आवश्यकता, मैंने सोच रही और भी खरीदना है। तो वो जब मॉल में प्रवेश करी है तो जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्रिसमस किसने बनाया भाई? अगर नहीं बनाता, मर जाता तो अच्छा रहता, इतना इतना मेरे को खरीदारी करना पड़ता, मेरा पैसा भी खत्म हो गया है। तो पीछे से एक व्यक्ति, पास्टर जी कहते हैं, वो आपके लिए पहले ही मर चुका है। हालेलुया। उसने अपने प्राण को दे दिया आपके लिए, उसने आपके लिए कष्ट सह चुका है।
माने उस लेडी को क्रिसमस की खरीदारी तो कर रही है, लेकिन क्रिसमस किस लिए मना रहा है, किसके लिए मना रहा है, उसे मालूम नहीं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर या ऑनलाइन में कोई देख रहा है जो क्रिसमस मना तो रहे हैं, लेकिन किस लिए मना रहे हैं उसे पता नहीं, वो कारण क्या है उसे पता नहीं। कितने लोगों को पता है कि आज क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक आशा, हालेलुया, दूर रहने का समय। दूसरा, क्रिसमस एक आशा, खुश रहे, आनंद रहे। क्रिसमस एक आशा, एक नई शुरुआत। और क्रिसमस एक आशा, थोड़ा सा कष्ट अगर सह लेंगे दूसरों को आनंद मिलेगा। ये यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत कार्य करके गए और हमें यही करने के लिए कह गए। इसलिए आज के क्रिसमस में आइए हम आज इस कार्य को पूरा करें कि प्रभु की इच्छा को पूरा करें। जिस तरह से आज हम ज्योति की संतान हैं, उन अंधकार में बैठे हुए लोगों को आज ज्योति में लाने के लिए तैयारी करें। कितने लोग मेरे साथ हैं कि आज उस ज्योति को जो आप बन चुके हैं यीशु मसीह के बेटे बेटी के बनने के द्वारा, उस ज्योति को दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये क्रिसमस में आइए वादा करें कि हम भी आज उस अंधकार में जाकर ज्योति बनकर खड़े रहें, ताकि अंधकार पूरी तरह से खत्म होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।